ध्यान देंगे। आज नित्य निर्देशक तत्व के विषय में आप लोग जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो नित्य निर्देशक तत्व है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। किस भाग में है? भाग 4 में है। और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में निहित है। ठीक ना? अब देखेंगे कि कहां से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में नित्य निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहां से लिया गया है। तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक ना? अब देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी नित्य निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। प्रजातंत्र की स्थापना करना या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक ना बाबू? तो ये आपका है। अब देखेंगे कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसे लागू कौन करता है? यानी इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा कहा गया है संविधान में। ठीक ना? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। अगला पॉइंट, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। किया जाता है। इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक ना? तो ये आपके जो पॉइंट हैं नित्य निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अब देखेंगे कि जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में है उसके विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। तो 36-37 में नित्य निर्देशक सिद्धांत का परिभाषा है और अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसे व्यक्तियों को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक लाभ मिल सके या आर्थिक न्याय मिल सके। ठीक ना? यानी अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे व्यक्तियों को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय मिल सके। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय का उल्लेख मिलता है। समझ में ना? तो अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 39 में क्या है? तो अनुच्छेद 39 में आपका निःशुल्क विधिक सहायता है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्यों के लिए समान वेतन। ठीक ना? और इसी में धन का समान वितरण का भी उल्लेख। ठीक ना? और सार्वजनिक धन का संरक्षण एवं नियंत्रण का उल्लेख है। यानी 39 का यहाँ ध्यान दे देंगे। 39 अनुच्छेद 39 का में
समान न्याय एवं निःशुल्क व्यवस्था का उल्लेख है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, शुल्क, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक ना। अनुच्छेद 39 ख, अनुच्छेद 39 ख सार्वजनिक धन का संरक्षण, सार्वजनिक धन का संरक्षण, संरक्षण एवं नियंत्रण, ठीक ना, ये ध्यान दिया रहेगा, संरक्षण एवं नियंत्रण, ठीक ना। और 39 ग, अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण, यानी धन का समान वितरण का उल्लेख है। ठीक ना। अब देखेंगे कि 38 आप जान गए। 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय मिल सके। और अनुच्छेद 39 ख में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 39 ख में सार्वजनिक धन का संरक्षण एवं नियंत्रण का उल्लेख है। और अनुच्छेद 39 ग में धन का समान वितरण का उल्लेख मिलता है। अब देखेंगे कि अनुच्छेद 40 में क्या है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। क्या है, ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। और 15 अगस्त 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रमों के अंतर्गत आपको 5 योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें पहला जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, तीसरा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ठीक ना, यानी चौथा क्या है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, और चौथा अन्नपूर्णा योजना। यानी इसी अनुच्छेद 41 को देखते हुए ही यानी आपका राष्ट्रीय समाज कार्यक्रम को चलाया गया, जिसके तहत ये 5 योजनाएं चालू की गई थी, ठीक ना। अब देखेंगे कि अनुच्छेद 41 हो गया। अनुच्छेद 42 जो है आपका प्रसूति सहायता का उल्लेख है, यानी गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता दिया जाता है। और प्रसूति सहायता उसी महिला को दिया जाता है जो वो महिला जो प्रथम बच्चा देने वाली, पहला बच्चा देने वाली होती है। ऐसी महिलाओं को क्या दिया जाता है, प्रसूति सहायता दिया जाता है। और वर्तमान में प्रसूति सहायता कितना है, 6,000 रुपया है, ठीक ना। तो 42 में क्या है, आपका प्रसूति सहायता का उल्लेख है, ठीक ना। अब देखेंगे कि अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, मजदूरों की भागीदारी, कर्मकारों की भागीदारी, ठीक ना, और कुटीर उद्योग का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान शील संहिता का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों यानी अनुसूचित, ये जो अनुच्छेद 46 है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए, यानी जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए उनके आर्थिक हितों के संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 46 में, ठीक ना। अनुच्छेद 47 में इसमें पोषाहार का उल्लेख है, स्वास्थ्य का, लोक स्वास्थ्य का उल्लेख है, अस्पताल का उल्लेख है, ठीक ना। अनुच्छेद 48 जो है इसमें कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। और इसमें अनुच्छेद 48 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और अनुच्छेद 48 का बनाया गया, जिसमें आपका पर्यावरण संरक्षण एवं वन एवं वन जीवों का संरक्षण, ठीक ना। यानी 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन है। 48 का में क्या है, यानी आपका पर्यावरण संरक्षण है और वन एवं वन जीवों का संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय जो स्मारक हैं उनके संरक्षण का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्मारकों
स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है, ठीक ना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण की बात की गई है, यानी इसमें क्या किया गया है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है, ठीक। तो ये अनुच्छेद 50 है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति संधि समझौते का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। अब देखेंगे कि आप एक एक करके देख लेंगे। फिर आपका 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 में किया गया, ठीक ना। और अनुच्छेद 51 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसको 51 का बनाया गया, अनुच्छेद 51 को 51 का बनाया गया और उसमें मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया था, ठीक ना। तो हम एक एक अनुच्छेदों से अवगत होंगे। तो इसे मिटा दें। आप देखेंगे पहला पॉइंट, एक और बात यानी एक और पॉइंट आपको जो है पहले नहीं बता पाए थे, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो नीति निषेध सिद्धांत है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अनुदेश पत्र था, उसी को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक रूप के रूप में जो है समावेश किया गया था, ठीक ना। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अनुदेश पत्र था, उसी को नीति निर्देशक के रूप में भारतीय संविधान में क्या किया गया था, समावेश किया गया था, ठीक ना। तो आप एक एक अनुच्छेद के विषय में जानेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बताया अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे व्यक्तियों को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय मिल सके, ठीक ना बाबू। तो अनुच्छेद 38 में क्या है, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय, यानी सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 38 में। अब देखेंगे अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 का में आपका क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक ना। अब देखिए अनुच्छेद 39 ख, अनुच्छेद 39 ख में क्या है, समान कार्यों के लिए समान वेतन, समान कार्यों के लिए समान वेतन। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, यदि महिला और पुरुष दोनों एक पद पर हैं तो दोनों का कार्य क्या है, बराबर है, दोनों का वेतन क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, लिंग भेद नहीं होने चाहिए, ठीक ना। इसी को अनुच्छेद 39 ख में कहा गया है। और 39 ग में, अनुच्छेद 39 ग में क्या है, धन का समान वितरण, यानी नहीं, इसी में है आपका समान कार्यों के लिए समान वेतन, आपका 39 क में है, थोड़ा ध्यान दे रहिएगा, ठीक ना। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्यों के लिए समान वेतन, और समान कार्यों के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 ख, अनुच्छेद 39 ख में क्या है, तो ये सार्वजनिक धन का संरक्षण एवं नियंत्रण, सार्वजनिक
जनिक धन का संरक्षण एवं नियंत्रण। ठीक ना, नियंत्रण का उल्लेख है। ठीक ना, और 39 में अनुच्छेद 39 में धन का समान वितरण, धन का समान वितरण। ठीक ना बाबू, तो ये आपका अनुच्छेद 38 हो गया, 39 का हो गया, अनुच्छेद 39 का हो गया, अनुच्छेद 39 का हो गया, मिटा देना। अब देखेंगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। क्या है बाबू? ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। पंचायतों का उल्लेख। ठीक, अब देखेंगे अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम शिक्षा, कुछ दशाओं में काम शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक ना, अब देखिए इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए अब यहां नोट बनाकर लिख लेंगे। 15 अगस्त 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाओं को लागू किया गया। 5 योजनाओं को लागू किया गया। ठीक ना, लागू किया गया जो निम्न है। ठीक ना, अब देखेंगे कि 5 योजनाएं कौन कौन थी। तो पहला देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना। ठीक ना, दूसरा पॉइंट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। ठीक है, चौथा जो है आपका राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। ठीक ना, और पांचवा जो है ये आपका अन्नपूर्णा योजना है, अन्नपूर्णा योजना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये 5 योजनाएं जो है कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 1995 ईस्वी में। अब देखेंगे अनुच्छेद 42। ठीक ना, अनुच्छेद 42 में देखेंगे आप, अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उल्लेख है। क्या है? प्रसूति सहायता। ठीक ना, और प्रसूति सहायता के विषय में बता दिया गया है। अनुच्छेद 43 देखेंगे, अनुच्छेद 43।
इसमें क्या है, कुटीर उद्योग का अनेक उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, मजदूरों की भागीदारी, ठीक ना, श्रमिकों की भागीदारी, कुटीर उद्योग का उल्लेख है इसमें। क्या है, कुटीर उद्योग, ठीक ना। अब देखेंगे अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख है। नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता का उल्लेख। ये मिटा दे नीचे वाला। अब देखेंगे अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इसमें लिख देंगे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए, उम्र के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ठीक ना, ठीक ना। अब देखेंगे अनुच्छेद 46 है, मिटा दें इसको। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, यहां देख लेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण, एवं आर्थिक हितों का संरक्षण, ठीक ना बाबा। ये आपका यानी अनुच्छेद 46 है। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के, हाँ, कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 47 देखेंगे। अनुच्छेद 47, इसमें पोषाहार का उल्लेख है। पोषाहार, अस्पताल, ठीक ना, लोक स्वास्थ्य का उल्लेख है, ठीक है, लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 48 देखेंगे। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख है। कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख किया गया है, पालन का उल्लेख, ठीक ना। अब अनुच्छेद 48 का देख लेंगे। अनुच्छेद 48 का, इसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण है। क्या है, पर्यावरण संरक्षण, ठीक ना, एवं वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ठीक। मिटा दें इसको।
अब देखेंगे अनुच्छेद 49। देखिए अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण, ठीक ना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, ठीक ना। ये आपका है अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अब अनुच्छेद 50 देखेंगे। अनुच्छेद 50, तो अनुच्छेद 50 में क्या है, यानी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक ना। यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते का संरक्षण तो ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक हुआ। अब इसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 51 का यहाँ लिख लेंगे नोट। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य। और इसको संविधान के भाग 4 का में इसको जोड़ दिया गया, ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, ठीक ना। शेष आगे अगले क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक ना।